ये कह रहे हैं टॉम डिक एंड हैरी, मेरा ख्याल इसी तरह कर लें सर। सर देखें, पिछले कनाडा में 5 साल के अंदर इस्लामिक फोबिक कंट्री जो है ना, जो इस्लामी फोबिया है, उसमें लीडिंग कंट्री है कनाडा G7 कंट्रीज में। 2017 में क्यूबेक में मॉस्क अटैक हुआ, 6 अफराद शहीद हुए, 19 जख्मी हुए। 2021 में ओंटारियो में एक ने डिलिबरेटली, एक शख्स ने ट्रक जो है मुस्लिम फैमिली को के ऊपर चढ़ा दिया, 6 अफराद शहीद हुए, 19 जख्मी हुए। इंटरनेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो एक मॉस्क है, उसके ऊपर टोरंटो में अटैक हुआ। 2020 में पुलिस रिपोर्टेड तकरीबन 2700 क्रिमिनल इंसिडेंट्स मोटिवेटेड बाय हेट, द लार्जेस्ट नंबर एवर रिकॉर्डेड सिंस डेटा बिकेम अवेलेबल इन 2009। ये मुसलमानों का हाल है। मैं बड़ा एहतराम है मुझे कनेडियन हुकूमत का। मेरा ख्याल है वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुसलमानों के लिए नहायत नेक जज्बात का उनको रखते हैं। वहां की हुकूमत भी नेक जज्बात रखती है, लेकिन उनका एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है, पाकिस्तान की रियासत को अटैक करता है, तो मेरा ख्याल है कि हमें जवाब देना जो है हमारा बनता है और हम पे लाजम आता है। उसके अलावा कुछ और भी इश्यूज हैं, उनके सेपरेटिस्ट जो वहां पे तंजीमें हैं या मूवमेंट्स हैं, उनका भी इशू है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करता। लेकिन ये क्रिटिसिज्म जो है, ये कनेडियन गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। हमारे यहाँ पे एक आईनी तरीके से हुकूमत को जो है वो रिमूव किया गया। हमारी अदलिया ने उस मूव को इंडोर्स किया, वो मामला अदलिया में लेके गए, उन्होंने भी इंडोर्स किया। आज भी मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंटेरियंस की जो है हमारे इस हाउस की, वो यहां पे मौजूद है। मिनॉरिटी जो है वो बाहर इस्तीफे देके बाहर गई हुई है। लेकिन इस तरह जो है हमारे अदारे और हमारे अदारे के सरबराह जो है उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो एक डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। हमारे यहां से एहतजाज जो है डिप्लोमेटिक सतह पे भी हुआ है। मेरा ख्याल है ये मुनासिब था, और इसलिए मैं ये आज इस पार्लियामेंट में ये मसला उठा रहा हूं कि वहां के पार्लियामेंट में एक मेंबर ने ये मसला उठाया, और उसकी वजह जनाब स्पीकर, एक तो इस्लामिक फोबिया है जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज में इस वक्त रिवाज बन गया है, मुसलमानों को टारगेट करना। फिलिस्तीन में 6-6 साल के 5-5 साल के बच्चे अरेस्ट किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है वो नकाब जो है या हिजाब जो है वो नोचे जा रहे हैं। कश्मीर जो है वो एक कंसंट्रेशन कैंप बन चुका हुआ है। लाखों रोहिंग्या जो है इस वक्त रिफ्यूजी कैंप्स में, जो बांग्लादेश में जो है, आलमी ज़मीर के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जब मुसलमानों का मामला आता है, आलमी ज़मीर जो है सोया होता है। मैं किसी और जंग का यहां पे जिक्र नहीं करना चाहता। उस जंग को जितनी कवरेज मिल रही है, कौन सही है कौन गलत है, हम उसमें न्यूट्रल, हमने एक स्टांस लिया। लेकिन अगर उसका 10वां हिस्सा भी फिलिस्तीन और कश्मीर और रोहिंग्या और मुसलमानों के मसले पे अगर तवज्जो होती वेस्टर्न सिविलाइजेशन की या वेस्टर्न कंट्रीज की, ये मामला जो है कब के हल हो चुके होते। लेकिन नहीं हल हुए, क्योंकि उन लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस हैं। मैं एहतराम करता हूं कनेडियन हुकूमत का, लेकिन साथ साथ इस बात पे एहतजाज करता हूं कि हमारा हक है। हमारे मुल्क में हो सकता है जमहूरियत जो है वो परफेक्ट ना हो,
हम उसको तस्लीम करते हैं, उसकी एक तारीख है। हमारे मुल्क को जो है अफगानिस्तान में जंग का आला कार बनाया गया पिछले 40 साल। हमने उसकी एक कीमत अदा की है, माजी में भी और आज भी अदा कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी दहाइयां अदा करते रहेंगे। वो जंग हमारी नहीं थी। वो लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमें इस्लामिक फोबिया जिन मुल्कों में है, उनकी जंग थी। हमारी सोवियत यूनियन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। या पिछली दहाई में जनरल मुशर्रफ के वक्त जो हमने जंग लड़ी, उसमें कोई 9/11 के मुल्ज़िम में पाकिस्तानी नहीं था, ना कोई अफगानी था, लेकिन हम उस जंग में भी आलाकार बने। उस वक्त किसी का जमीर जो है वो वेस्टर्न कंट्री के किसी पार्लियामेंट में जमीर ना किसी का जागा। आज एक शख्स जो है बोलता है, मैं नहीं समझता कि वो कनेडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है या कनेडियन नेशन की जो है एक सोच को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस बात का यहां पे उठाना जो है हमारे लिए लाजम था। जनाबे स्पीकर, पिछली हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान में सोसाइटी को बिटरली डिवाइड किया है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी डिवाइड कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। इस वक्त 90-95 लाख पाकिस्तानी जो है बाहर के मुल्कों में रहता है, जिसमें मेजॉरिटी तकरीबन आधी तादाद जो है वो यूएई में और सऊदी अरेबिया में है, जो कमाई करके वहां पे भूख काट लेते हैं, धूप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं। हमारा मेन सोर्स जो है वो हमारी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस है इस वक्त डॉलर का, और वो इन 2-3-4 मुल्कों से सारी की सारी तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी यहां से आती है। जहां पे हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास पासपोर्ट हैं, किसी के पास बर्तानिया का, किसी के पास अमेरिका का, किसी के पास इटली का, किसी के पास जर्मनी का, किसी के पास स्पेन का। उनसे ज्यादा तवक्को की जाती है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मुदाखलत में एक मस्बत किरदार अदा करेंगे, मनफी किरदार नहीं अदा करेंगे। लेकिन इमरान खान ने जहां यहां कल्चर तबाह किया, पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर भी कल्चर तबाह कर दिया। वहां भी उसने पाकिस्तानियों को डिवाइड किया, कौम को भी डिवाइड किया, मुल्क को भी डिवाइड किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन 1 करोड़ है उनको भी डिवाइड कर दिया। ये उसकी वजह से है कि हमें एक बंदा खड़ा होकर कनेडियन पार्लियामेंट में जो है वो गाली देता है, और यही हाल बर्तानिया में हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। यह पहला हुक्मरान है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में who's washing our dirty linen on the streets of New York or London और मॉन्ट्रियल और ऑटवा और टोरंटो। दुबई में हंगामा करने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया में हंगामा करने की कोशिश की, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसको ना छोड़ा। ये नफरतों के सुदागर हैं जनाबे स्पीकर। इमरान खान जो है नफरत का प्याम्बर है। वो तो अपनों को मोहब्बत ना दे सका, जिनके वास्ते उनकी मोहब्बत लाजम थी, खून के रिश्ते हैं, उनको मोहब्बत ना दे सका, वो इस कौम को किस तरह मोहब्बत देगा। हम आज डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, माजी में 20-30 साल में, 40 साल में हम जो सियासी यहां पार्टियां बैठे हुए, हमारे में बड़ा इख्तलाफ रहा, लेकिन हमारे सोशल रिश्ते तबाह ना हुए, हमारे जाती ताल्लुकात तबाह ना हुए। इस शख्स ने हमारे मुआशरे में लकीरें खींच दी।
एक ऐसी डिवाइड क्रिएट कर दी है जो शायद कभी भी ना भर सके। और 4 साल जो है इस कौम को लूटा, दोनों हाथों से लूटा। सारा कुछ सामने आ रहा है, मजीद सामने आएगा। पाकिस्तान के तमाम अदारों को, एग्जीक्यूटिव के तमाम अदारों को उसने अपने मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहां पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, और उसको जब तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी नहीं मिली वो केपी से निकल के यहां नहीं आया। कितना दिलेर आदमी है, कितना बहादुर आदमी है। हमें जो नेगेटिव, ये जो एक इंप्रेशन हमारा क्रिएट हो रहा है कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ की जात को जो है टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर ये एक पार्लियामेंटेरियन ने जो है ये नुक्ता उठाया है। आई अगेन रीइटरेट दैट ही डजंट रिप्रेजेंट द कैनेडियन पार्लियामेंट, बट एक आवाज तो है ना। किसने उठाई, किसने माहौल फराहम किया? ये चीजें बरतानिया में भी करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों यहां का माहौल जो है वो तो उन्होंने बिटर किया, उसको तल्ख किया, और बाहर भी जो है उस माहौल को तल्ख किए जा रहे हैं। जनाबे वाला, इमरान खान की जो लेगेसी है वो स्वाय नफरत के और कुछ नहीं है, जहर के अलावा और कुछ नहीं है। या इस मुल्क के खंडरात, इस मईशत के खंडरात के अलावा और कोई उसकी लेगेसी नहीं है। लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि उसने इस मुल्क को कितनी दहाइयां पीछे ले गया है, इस माशरे को जिस तरह तबाह कर गया है। ये चीजें जो है ये हमारी आवाम समझ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता समझेगी। अल्लाह का फजल है, आज 2.5-3 महीने हमारी हुकूमत को हुए हैं, हमने किसी गिरेबान पे हाथ नहीं डाला, हमने किसी की पगड़ी नहीं उछाली, अभी ना उछालेंगे। हम कौमी अदारों को किसी मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक कोई कानून और आइन को चैलेंज नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है झूठे मुकदमात नहीं बनाएंगे। जनाबे वाला, इस वक्त जो मुकदमात उसने खुद दायर किए हैं उनमें वीडियो के ऊपर जो है, वीडियो लिंक के ऊपर जरा करवाता है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब जो है खुद अदालतों में आज भी हाजिर हो रहे हैं। इतना तो कानून का एहतराम है, इतनी तो दिलेरी है इस शख्स में। मैं इस हाउस की वसातत से कैनेडियन हुकूमत को अदब के साथ, मुझे उनके साथ ताल्लुकात का बड़ा एहतराम है, और मुझे ये पता है कि ये एक सॉलिडरी वॉइस है, ये कोई वहाँ पे कलेक्टिव वॉइस नहीं है। लेकिन वाक़यात तो वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ में भी हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, एल्सवेयर इन द वेस्ट हो रहे हैं। हिंदुस्तान में हमारे किसी को कोई नोटिस नहीं लेता उनका। क्या मुसलमानों के दुनिया में ह्यूमन राइट्स नहीं है? उनको कनाडा में बैठ के इस शख्स को जो है ह्यूमन राइट्स का जो है वो ख्याल आया पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो है अरबों की तादाद में जो है वो मुसलमान रहते हैं, 52, 53, 54 मुल्क हैं हम। यहां भी लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, और जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां भी ह्यूमन राइट्स हैं उनके, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। उनके राइट्स जो है जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्या उनको वहां पे राइट्स वो मुयस्सर हैं जो किसी और नस्ल के लोगों को वहां पर मुयस्सर हैं? मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे मौका दिया। लेकिन
मेरे पास डिटेल्स हैं कि इस वक्त कनाडा की इंटरनल सूरत हाल जो है वो क्या है, लेकिन मैं उसको टारगेट इसलिए नहीं करना चाहता कि कनाडा के साथ हमारा एक पिछली 7 दहाइयों से एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, उस रिलेशनशिप का मुझे एहतराम है। लेकिन ये वॉइसेस जो है ना सिर्फ इसलिए वहाँ पे उठ रही हैं कि वहाँ पे जो लॉबिस्ट हैं, वहाँ पे एक सिस्टम है लॉबिस्ट का, उसके ज़रिए जो है यहाँ से लोग इमरान खान एंड कंपनी जो है बरतानिया में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी और दूसरे मुल्कों में भी, वहाँ से पाकिस्तान की इज्जत और आबरू का इस शख्स को इतना ख्याल है कि वहाँ से उन प्लेटफॉर्म से बैरून मुल्क जो है अजनबी ममालिक, अजनबी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अदारों पे, पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर अटैक करवा रहा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितनी पिछले 4 साल के अंदर इमरान खान ने इस मुल्क में की हैं, शायद ही 75 साल की तमाम हुकूमतों ने मिलकर भी की हों। यहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले जो है विक्टिम यहां पे बैठे हुए हैं, इस ऐवान में बैठे हुए हैं। उन्होंने, अदालतों ने उन तमाम इल्जामात को झूठ साबित किया। ये लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको आवाजें जो है जहां पे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है वहां से ये आवाजें आपको शादो नादर ही नजर आएंगी। मस्जिद नबवी में जो लोग आए हुए थे वो बरतानिया से आए हुए थे, वहां पे 2, 4, 5 जो थे लोकल लोग थे। ये लोग खाते पीते लोग हैं, इनके पास वहां की नेशनैलिटीज हैं। इन्होंने दो सल्तनतों या 2 ममालिक के साथ जो है तो वफादारी की कस्में खाई हुई हैं। किसी ने यूएसए की हुकूमत के साथ कसम खाई हुई है, हल्फ दिया हुआ है, किसी ने बरतानिया की मलका के साथ वफादारी का हल्फ दिया हुआ है। ये डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। जिस धरती ने उनको जन्म दिया उनको उसको नुकसान ना पहुंचाएं। मोहब्बत के प्याम्बर बने, अपने मुल्क, अपने वतन के खिलाफ वहां बैठ के जहर ना उगलें, अपने वतन को कमजोर ना करें, अपने वतन की जड़ें मजबूत करें, उसकी इज्जत जो है आलमी बरादरी में उसको बहाल करें, उसको सरबुलंद करें। अपने मुल्क को अपने सियासी पसंद या नापसंद की वजह से अपने वतन को जो है खुदा न खास्ता उसका सर न झुकाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।